Now we discuss about source of heat. So you know that the sun is the biggest source of heat received by the earth. Large amount of heat generate होती है न्यूक्लियर फ्यूजन से, जब ये सेंटर में होती है किसके, तो सन की। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है वो फ्यूज होता है और जाके क्या बनाता है, हीलियम का न्यूक्लियस। तो जो भी अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे जनरेट होती है वो अर्थ तक लाइट और हीट के फॉर्म में पहुँचती है। द नेक्स्ट वन इज़ अर्थ। द टेम्परेचर एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज़ हाई। अर्थ के सेंटर का जो टेम्परेचर है वो हाई है, इसलिए अर्थ भी क्या है, सोर्स ऑफ हीट। इस हीट को क्या कहते हैं हम, जियोथर्मल एनर्जी। कहीं कहीं हम देखते हैं कि पानी जो है वो ऑटोमेटिकली हॉट होता है, गर्म निकलता है, एक्चुअली वो किसका एग्जाम्पल है, जियोथर्मल एनर्जी। नेक्स्ट वन है केमिकल एनर्जी। जब भी हम फ्यूल लाइक वुड, कोल, पेट्रोल को बर्न करते हैं, इस केमिकल रिएक्शन में फ्यूल जो है वो क्या करता है, किसके बीच में होती है, फ्यूल और ऑक्सीजन के बीच में, क्योंकि कंबशन के लिए क्या नेसेसरी है, ऑक्सीजन। तो इसमें जो हीट जनरेट होगी केमिकल रिएक्शन के थ्रू होगी, इसलिए इसको कहते हैं केमिकल एनर्जी। द नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इन योर डेली लाइफ यू हैव सीन सेवरल इक्विपमेंट विच प्रोड्यूस हीट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बहुत सारे इक्विपमेंट है जो हीट को प्रोड्यूस करते हैं, किसकी हेल्प से, तो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक प्रेस है, इलेक्ट्रिक हीटर है, तो इलेक्ट्रिसिटी भी क्या है, सोर्स ऑफ हीट है। नेक्स्ट वन इज एटॉमिक एनर्जी। द हाफ अमाउंट ऑफ हीट इज़ प्रोड्यूस इन ए वेरी शॉर्ट टाइम। वेरी शॉर्ट टाइम में अगर हमको बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए ऐसे कुछ एटम्स है, कुछ एलिमेंट्स है लाइक यूरेनियम, थोरियम, जो फिजन की रिएक्शन करके, फिजन मीन्स ब्रेक होते हैं वो, और ब्रेक करके क्या करते हैं, बहुत सारे अमाउंट में एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। एटॉमिक एनर्जी के जो प्रोजेक्ट है वो इसलिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ एयर। अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज़ प्रेजेंट इन एयर अराउंड अस। हमारे आजू बाजू जो एयर है उसमें भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है टेम्परेचर। स्टूडेंट, कोई भी ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है, नॉर्मली हम उसको टच करके आइडेंटिफाई करते हैं, मगर हम किसी भी चीज़ को टच करके उसका एग्जैक्ट टेम्परेचर डिटरमाइन नहीं कर सकते। इसके लिए हमको पर्टिकुलर क्या लगेगा, एक डिवाइस फॉर द मेजरिंग टेम्परेचर। So the thermometer is a device for measuring temperature. You have read about thermometer in the previous class. In this lesson you are going to learn about the construction of thermometer. तो हम नेक्स्ट हमारे टॉपिक में क्या डिस्कस करने वाले हैं, थर्मोमीटर का कंस्ट्रक्शन। अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे हीट एंड टेम्परेचर। What is the difference between heat and temperature? We know that a substance is made up of atom. कोई भी substance atom से बना होता है। The atom is the substance are always in a motion. जब भी कोई substance atom है किसी भी substance के, वो always किस में होते हैं, तो motion में। तो the total kinetic energy of the atom in a substance is a measure of heat content in the substance. तो हम जो भी substance की kinetic energy है, जो उसका motion है, उस फॉर्म में उसको ये फाइंड कर सकते हैं कि वो substance कितनी हीट को कंटेन करता है। While the temperature of a substance is related to that average kinetic energy of the atom. तो जो भी substance है उसका टेम्परेचर किससे रिलेटेड हो गया, उसकी काइनेटिक एनर्जी से। इफ़ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम इन टू ऑब्जेक्ट इज इक्वल, अगर दो ऑब्जेक्ट है उनकी जो काइनेटिक एनर्जी वो इक्वल है, देन दैट टेम्परेचर विल ऑल्सो बी इक्वल, तो उसका टेम्परेचर भी कैसा होगा, इक्वल होगा। इस एक्टिविटी में देखो आपको दो सब्सटेंस दिख रहे हैं, ए एंड बी। हॉट गैस है, दूसरे में कोलर गैस है ना, एज अ कंपैरेटिवली। द डायरेक्शन एंड द लेंथ ऑफ एरो अटैच टू द एटम, दोनों के डायरेक्शन आपको दिख रहे हैं कि किस डायरेक्शन में ये फ्लो कर रहे हैं। The direction and the length of arrow attached to the atom, so the direction and magnitude of the velocity of the atom. जो एटम है उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ये एरो शो ऑफ करते हैं। The velocity of atom in a gas at higher temperature is larger than the velocity of atom in the gas at lower temperature. जो भी एटम की वेलोसिटी होगी एट हाई टेम्परेचर, किसके कंपैरिजन में, एज अ कंपैरिजन ऑफ लोअर टेम्परेचर, ऑटोमेटिक उसकी जो वेलोसिटी है हाई टेम्परेचर में क्या हो जाएगी, तो वो इंक्रीज़ हो जाएगी। यहाँ पे आपको अलग अलग जो सब्सटेंस है तो उनका मोशन दिख रहा है, गैस में भी और सॉलिड में भी। द वेलोसिटी ऑफ एटम इन अ सॉलिड ऑब्जेक्ट आर शोन बाय द एरो फिगर 14.3। अगर आप देखोगे सी वाले में, the atom in a solid object are tied to one another because of the force acting between them. अगर solid object होगा तो एक
एटम दूसरे एटम से क्या है, अटैच है, सो दे कैन नॉट बी डिस्प्लेस फ्रॉम देयर प्लेस, तो अपनी जगह से क्या होंगे, डिस्प्लेस नहीं हो सकते। बिकॉज ऑफ हीट दे ऑसिलेट, जब अब उनको हीट देंगे तो वो ऑसिलेट होंगे अराउंड देयर फिक्स पोजिशन, जो भी उनकी पोजिशन होगी वहीं पे उनका क्या करेंगे, वो ऑसिलेशन करेंगे, दैट मीन्स मूवमेंट करेंगे। हायर द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड फास्टर इज देयर वेलोसिटी ऑफ द ऑसिलेशन, जैसे जैसे हम सॉलिड का टेम्परेचर हाई करेंगे उसकी वेलोसिटी या जो ऑसिलेशन की जो वेलोसिटी है वो भी क्या होती जाएगी, फास्ट होती जाएगी। सपोज ए एंड बी आर टू ऑब्जेक्ट मेड फ्रॉम द सेम सब्सटेंस, सपोज दो ऑब्जेक्ट है जो सेम सब्सटेंस से बने हैं। देन मास ऑफ ए इज ट्वाइस द मास ऑफ बी, और जो मास ऑफ ए का जो मास है वो बी से क्या है, ट्वाइस है, डबल है। देन नंबर ऑफ एटम जो ए के हैं वो भी क्या हो जाएंगे, एज अ कंपेरिजन ऑफ बी के ट्वाइस। इवन इफ टेम्परेचर ऑफ ई बी आर इक्वल, अगर उनका टेम्परेचर दोनों का इक्वल है, देन द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम इज ए सेम एज दैट बी, अगर उनका टेम्परेचर इक्वल है तो जो भी उनका एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या हो जाएगी, इक्वल। एंड द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन एटम ए इज ट्वाइस दैट इन बी, और टोटल काइनेटिक एनर्जी देखेंगे तो एज अ कंपेरिजन ऑफ बी क्या हो जाएगी, उसके ट्वाइस। देन द हीट कंटेंट ऑफ ए इज ट्वाइस दैट द बी, देन उसकी हीट भी क्या हो जाएगी, बी से ट्वाइस, क्योंकि उसके नंबर ऑफ एटम्स क्या हैं, ज़्यादा। देन दे बोथ हैव द सेम टेम्परेचर, मगर उसका जो टेम्परेचर है वो कैसा हो जाएगा, तो सेम, काइनेटिक एनर्जी ट्वाइस बट द टेम्परेचर विल बी अ सेम।